इस युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मकसद जो उन्होंने पूरी दुनिया को बताया वो था ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना। वो कहते थे कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा और मैं तो ये दुनिया के लिए, दुनिया में शांति के लिए, दुनिया को बचाने के लिए ईरान पर हमला कर रहा हूं। लेकिन इस युद्ध के शुरू होने के बाद ये मकसद ही अब उल्टा पड़ गया है। अब दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि क्या न्यूक्लियर हथियार ही सुरक्षित रहने की एकमात्र गारंटी है, और अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हुए तो क्या उनका हाल भी ईरान के जैसा ही हो सकता है। ईरान की संसद में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी से बाहर निकलने का मुद्दा उठाया गया है। एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकता है, और जब तक ईरान इस एनपीटी यानी संधि का सदस्य है, इस संधि पर उसने हस्ताक्षर किए हुए हैं, तब तक वो परमाणु बम नहीं बना पाएगा। यानी अब ईरान पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के बजाय अब नए परमाणु हथियार बनाना चाहता है और वो एनपीटी से बाहर भी निकल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया में न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट हुआ है, जिसके बाद दुनिया के बाकी देशों को अब यही लगता है कि अगर उनके पास परमाणु बम होगा तो उन पर ईरान जैसा हमला करने की हिम्मत कोई दूसरा देश नहीं दिखा पाएगा। ईरान युद्ध ने दुनिया को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है और अब हर देश न्यूक्लियर हथियार को ही अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मानने लगा है। यानी परमाणु हथियार एक सिक्योरिटी इंश्योरेंस की तरह बन गया है। इसलिए इस युद्ध के बाद दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या कम होने की बजाय और बढ़ेगी। इस समय पूरी दुनिया में 9 देशों के पास कुल मिलाकर लगभग 12,000 परमाणु हथियार हैं, सिर्फ 9 देशों के पास हैं। ईरान युद्ध ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA पर भी सवाल खड़े कर दिए। वर्ष 1957 में संयुक्त राष्ट्र के तहत इसकी स्थापना दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की रेस को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन पिछले 70 वर्षों में IAEA दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों का एक ऐसा चौकीदार बन चुका है जिसकी बात कोई नहीं मानता।